पता करने के लिए जब पियर के पास एक ट्रक में घुसता है, अंदर उसका एक आदमी के साथ हाथापाई हो जाता है और उन दोनों के हाथापाई के चलते जिस साइंटिस्ट ने ड्रग बनाया था वो जख्मी हो जाता है। तब डैनी आयरन फिस्ट को समन करके ट्रक का दरवाजा तोड़ देता है और कॉलिन के साथ डोजो सेंटर आ जाता है और वहां पर क्लेयर उस साइंटिस्ट का मरहम पट्टी करती है और वो साइंटिस्ट डैनी को कहता है कि उसके बेटी सबीना को दी हैंड के पास से बचाने के लिए। अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो आदमी को देखते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो दोनों बाहर आते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ पे उनके लिए सिर्फ एक मैसेज होता है जिसमें लिखा हुआ होता है द टाइम हैज कम। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्पाइडर वेनम के बारे में रिसर्च कर रही थी। उसे भी सेम मैसेज मिलता है और आखिर में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कैरियोके सेंटर में कई सारे लोगों को अकेला मार देता है और उसे भी ऐसा ही एक मैसेज मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं वर्ड को। वो अपने ऑफिस में बैठकर डैनी का वीडियो देख रहा होता है, जो वीडियो उस लॉयर ने बनाया था। वो बहुत टेंशन में आ जाता है और अपने मसल रिलैक्सेशन पिल्स को देखने लगता है। तभी वहाँ पे जॉय आ जाती है, इसलिए वर्ड उन पिल्स को हाथ नहीं लगाता। जॉय कहती है डैनी के इस मामले को सुलझाने के लिए मैंने एक आदमी से बात किया है, वो स्पेशलिस्ट है। आज 4 बजे उसके साथ मीटिंग है, तुम तैयार रहना, डैनी को भी तैयार कर देना। वर्ड कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। डैनी के बारे में तो तुम्हें पता ही है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जॉय कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? कल रात को तुमने जो खाया था उसके बारे में मुझे पता चल गया है। पहले तो वर्ड को लगता है कि जॉय को ड्रग्स के बारे में सब कुछ पता चल गया है, फिर वो रियलाइज करता है और कहता है हाँ, मैंने थोड़ा ज्यादा मसल रिलैक्सेशन पिल्स ले लिया था, लेकिन मैं वादा करता हूँ आगे से मैं इन दवाइयों को छूऊंगा भी नहीं। इसके बाद वो सारे पिल्स को डस्टबिन में डाल देता है। जॉय कहती है ठीक है, असल में मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मीनवाइल डैनी अपने ऑफिस में बैठकर रैंड एंटरप्राइज के सारे वेयरहाउस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और 6 ऐसे वेयरहाउस को सिलेक्ट करता है जहां उसे शक है कि वहां पर ड्रग्स हो सकते हैं। तभी उसके ऑफिस में वार्ड आता है और डैनी को 4 बजे रेडी रहने की बात करता है। डैनी कहता है नहीं, मुझे कुछ वेयरहाउस को चेक करना है जहां पे मुझे लगता है कि ड्रग्स हो सकते हैं। मैंने इन ड्रग्स के इन्वेंटर को भी ढूंढ निकाला है और उसकी बेटी सबीना दी हैंड के कब्जे में है, मुझे उसे बचाना होगा। वर्ड ये सब बात मजाक में उड़ा देता है और कहता है तुमने वो वीडियो नहीं देखा क्या जो तुम्हारे बारे में वायरल हो गया है? डैनी कहता है हाँ देखा है, लेकिन उस बच्चे की हालत सच में खराब है जिसके कारण मैंने सिर्फ उन्हें दिलासा दिया है। वर्ड कहता है तुम बेवकूफ हो, हम बिजनेसमैन हैं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, इससे हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है, इसलिए तुम्हें 4 बजे यहाँ पर रहना होगा। वर्ड के इतने जोर देने पर डैनी कहता है ठीक है, मुझे सिर्फ 6 वेयरहाउस चेक करना है जो कि 4 बजे के अंदर हो जाएगा। वर्ड कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसके बाद डैनी और वर्ड वेयरहाउस को चेक करने के लिए निकल जाते हैं। खैर, इस तरफ कॉलिन के घर में उस साइंटिस्ट की तबीयत बिगड़ती जाती है। क्लेयर बार बार कॉलिन को फोर्स करती है उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, लेकिन वो आदमी कहता है मुझे हॉस्पिटल में मत लेके चलो, नहीं तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी और सबीना को वो लोग मार देंगे। कॉलिन कहती है हमें डैनी के आने तक का इंतजार करना चाहिए। इस तरफ डैनी और वार्ड 4 वेयरहाउस को चेक कर चुके हैं और वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। 5वें वेयरहाउस में वही ट्रक होता है जिसको डैनी ने अपने आयरन फिस्ट से तोड़ा था। वर्ड ये सब देखकर चौंक जाता है। वो लोग ट्रक का दरवाजा खोलते हैं और वहां पर एक इंसान का कटा हुआ सर लटका होता है। वर्ड बहुत घबरा जाता है। डैनी कहता है इससे मैं लड़ा था, ये मेरे से हार गया था, ये मुझे रोक नहीं पाया, इसलिए उन्होंने इसे मार दिया। डैनी उस कटे हुए सर के पास जाता है, उसके मुंह में एक मैसेज होता है। डैनी कहता है ये तो एक इनविटेशन है। वर्ड कहता है मैं और कहीं नहीं जाने वाला। डैनी कहता है ये सिर्फ मेरे लिए है। इसके बाद वर्ड ऑफिस चला जाता है और डैनी जाता है कॉलिन के डोजो सेंटर।
डैनी कॉलिन और क्लेयर से कहता है कि हैंड ने मुझे डुअल फाइट के लिए बुलाया है। अगर मैं जीता तो सबीना को वापस ले आ पाऊंगा और अगर हारा तो पता नहीं। कॉलिन कहती है क्या तुमने पहले इसे किया है? डैनी कहता है पिछले 15 सालों से मैं यही करता आया हूँ और यही मेरी जिंदगी का एकमात्र मिशन है। क्लेयर कहती है हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। डैनी कहता है नहीं, बहुत रिस्क हो जाएगा। ये एक आखिरी उपाय है सबीना को वापस ले आने के लिए। इसके बाद डैनी उस कमरे से बाहर आता है और प्रैक्टिस करने लगता है। पीछे से कॉलिन आती है, वो कहती है तुम डरे हुए हो। डैनी कहता है नहीं, मैं एब्सोल्यूट विक्टर के लिए जन्मा हूँ। इतने दिनों से मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। कॉलिन इमोशनल हो जाती है, वो कहती है लेकिन अगर तुम हार गए तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। डैनी कहता है नहीं, सिर्फ उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं आयरन फिस्ट हूँ, तुम चिंता मत करो, जीत मेरी ही होगी। इसके बाद कॉलिन वहां से चली जाती है और डैनी मेडिटेशन करने लगता है। तभी उसके सामने एक मॉन्क आते हैं। वो कहते हैं तुम वो लड़के हो जिसको हेवन से हमारे रक्षा करने के लिए भेजा गया है। तुम सब कुछ जीत सकते हो लेकिन तुम्हारी फाइट सबसे खतरनाक और चालाक एनिमी से होने वाला है। डैनी कहता है कौन? द हैंड? वो मॉन्क कहता है नहीं। तभी पीछे से क्लियर आती है, वो मॉन्क को नहीं देख पाती। वो कहती है डैनी तुम किससे बात कर रहे हो? डैनी कहता है नो वन, और वो मॉन्क भी वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ वार्ड ऑफिस पहुंच जाता है और उस कटे हुए सर के बारे में सोचकर उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। वो अपने डस्टबिन में उन पिल्स को खोजता है लेकिन मीगन कहती है कि उसके डस्टबिन को खाली कर दिया गया है। वार्ड बहुत पैनिक करने लगता है। तभी वहां पे जॉय आती है। वार्ड उसे देखकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है और मीटिंग के लिए चला जाता है। एनीवेज, इस तरफ डैनी लड़ाई के लिए पहुंच जाता है। वो एक घर के अंदर घुसता है और वहां पे एक कंटेनर में पानी रखा हुआ होता है। डैनी वहां पे जोर से चिल्लाता है मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ, अगर मैं जीता तो मेरी सारी मांग पूरी करनी होगी। तभी वहां पे हैंड की टीम की वो लेडी आती है जिसने पिछले एपिसोड में उस ट्रक वाले का सर काटा था। वो डैनी से कहती है हाँ, हमारे मास्टर ने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली हैं। इसके बाद वो लेडी डैनी को एक कमरे में ले जाती है। वहां पे दो आदमी लड़ाई के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। ये दोनों वही होते हैं जिनको हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था रेस्टोरेंट में काम करते हुए। वो दोनों डैनी को देखते ही मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं तुम असली आयरन फिस्ट हो ही नहीं सकते, अगर होते तो तुम कर्नल के गेट पर रखवाली कर रहे होते। जो भी हो, हम तुम्हें हराएंगे और हमारा भी नाम होगा कि हम आयरन फिस्ट को हराया है। इसके बाद वो दोनों अपना हाथ काट देते हैं और अपने ब्लड से एक सर्कल बनाते हैं। अगर डैनी सर्कल के बाहर गया तो वो हार जाएगा, या फिर अगर वो मर गया तो भी हार जाएगा। इसके बाद फाइट शुरू होता है। पहले तो वो दोनों डैनी के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन तभी डैनी के सामने वो मंक आता है। वो कहते हैं इन्हें हराने के लिए तुम्हें डबल एजेड तलवार बनना होगा। अचानक से डैनी बहुत जोश में आ जाता है और उनमें से एक आदमी को रिंग के बाहर कर देता है और दूसरे बंदे के हाथ को तोड़ देता है। वो दूसरा आदमी डैनी से बहुत डर जाता है और अपने आप ही सर्कल के बाहर चला जाता है और इस पहले मैच को डैनी जीत जाता है। मीनवाइल कॉलिन और क्लेयर उस साइंटिस्ट को हॉस्पिटल में ले जाते हैं और एडमिट करते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि हॉस्पिटल के लोग भी मिले हुए हैं। वो लोग उस साइंटिस्ट को वहां से ले जाएंगे, इसलिए कॉलिन और क्लेयर ढूंढने लगते हैं कि उस साइंटिस्ट को कहां पर शिफ्ट किया गया है। खैर, इस तरफ डैनी का नेक्स्ट ओपोनेंट वो लड़की होती है जो कि स्पाइडर वेनम के साथ रिसर्च कर रही थी। वो डैनी को सीड्यूस करने की कोशिश करती है और डैनी के ऊपर कुछ पिन चुवा देती है, जिससे डैनी के बॉडी में स्पाइडर वेनम एंटर कर जाता है। वो अपने आंखों से देख नहीं पाता, सब कुछ उसे धुंधला धुंधला दिखता है। वो लड़की फायदा उठा के डैनी को मारने लगती है और कहती है तुम आयरन फिस्ट नहीं हो, तुम डैनी रैंड हो, तुम अपनी असली पहचान सामने लाओ। डैनी की हालत खराब होती है। तभी उसके सामने वो मंक आता है और वो डैनी को कहता है कि तुम आयरन फिस्ट हो, तुम्हें अपने अंदर के डैनी रैंड को मारकर फिर से आयरन फिस्ट को जगा देना होगा, तुम्हें जीतना ही होगा। इसके बाद डैनी की आंखें धीरे धीरे ठीक होने लगती है। वो बहुत जोश में आ जाता है और उस लड़की को भी मार गिराता है। इसके बाद दी हैंड की वो लेडी आती है और डैनी को विनर डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट मैच के लिए एक कमरे में ले जाती है। वहां पे वो आदमी जिसने कैरियोके सेंटर में बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा था, वो डैनी का इंतजार कर रहा होता है। उसके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। वो डैनी से कहता है तुम क्या खुद के लिए कोई हथियार चूज करना चाहते हो?
डैनी कहता है नहीं, मैं खुद ही एक हथियार हूँ। वो आदमी कहता है हथियार सिर्फ उसको सर्व करता है जो उसे ठीक से चला सकता है। डैनी कहता है मैं सिर्फ अपने आप को सर्व करता हूँ। इसके बाद वो आदमी एक हथियार लेके डैनी के ऊपर हमला करता है। डैनी कुछ देर फाइट करने के बाद अपने एक टेक्निक से उस हथियार को तोड़ देता है। इसके बाद वो आदमी एक दूसरा हथियार ले आता है। वो दोनों काफी देर तक फाइट करते हैं और डैनी उस पर भारी पड़ता है। लड़ते लड़ते वो दोनों बाहर आते हैं और तभी डैनी अपने आयरन फिस्ट को समन करता है और उस आदमी के हथियार को तोड़ देता है। और आयरन फिस्ट को समन करते हुए हैंड की वो लेडी डैनी को देख लेती है। वो तब सबीना को डैनी के सामने ले आती है और उसके गले पर चाकू रख के कहती है अगर तुम इस लड़की की जान बचाना चाहते हो तो मैच को विथड्रॉ कर दो। लेकिन डैनी का वो मंक कहता है उस आदमी को मार डालने के लिए, क्योंकि यही डैनी का असली मकसद होना चाहिए। लेकिन डैनी सबीना के जान को दांव पे नहीं लगाता और सबीना को बचा लेता है। वो लेडी डैनी से कहती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपने जिंदगी में दो बार आयरन फिस्ट को देख पाऊंगी। वो लेडी कनलन के बारे में भी काफी कुछ बताती है जिससे डैनी को पता चलता है कि वो पहले कनलन में ही रह चुकी हैं। डैनी उस लेडी को उनका नाम पूछता है और लेडी कहती है मेरा नाम है मैडम गाओ। इसके बाद मैडम गाओ डैनी के अपीयरेंस और उसके फादर विंडल रैंड के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। इसलिए डैनी सबीना को लेकर वहां से निकल जाता है और जाते वक्त अपने उस मॉन्क को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अगर वो विथड्रॉ नहीं करता तो वो लोग सबीना को मार देते। लेकिन उसका वो मंक मुंह फेर लेता है और गायब हो जाता है। खैर इस तरफ रैंड एंटरप्राइज में वर्ड को अपने पिल्स नहीं मिलते जिसके कारण वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। वो डॉक्टर को भी फोन करता है लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इतनी सारी दवाइयां दी थी इसलिए दोबारा से वो प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। इसलिए वर्ड एक हॉस्पिटल के सामने आता है और अपने हाथ को गाड़ी के दरवाजे से मारता है जिससे उसका हाथ सूज जाता है। वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है और उनसे मसल रिलैक्सेशन पिल्स की मांग करता है। लेकिन हॉस्पिटल के लोग भी जब प्रेस्क्रिप्शन के बिना वो दवाई देने से मना कर देते हैं, वर्ड उन पर बहुत गुस्सा करने लगता है। तभी पीछे से जॉय आती है और वर्ड को समझा बुझा कर वहाँ से ले जाती है और गाड़ी में बिठाती है। और यहाँ पर खत्म होती है एपिसोड 6 की कहानी।